सर्वर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर आप एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सर्वर आपके एप्लीकेशन के लिए बेस्ट रहने वाला है। जो पोस्टपेड सर्वर रहते हैं, क्लाउड बेस्ड जो पोस्टपेड रहते हैं, वो कभी भी बेस्ट रहता है अगर आप एक बड़े ऐप पे काम कर रहे हो। कैसा सर्वर बाय करना चाहिए, कौन सा सर्वर आपके एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होगा, ये आप कैसे सोचो, ये आप कैसे डिसाइड करो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने एप्लीकेशन के लिए कैसा सर्वर बाय करना चाहिए, कौन सा सर्वर आपके एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होगा, ये आप कैसे सोचो, ये आप कैसे डिसाइड करो। ये आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों क्या होता है ना, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो आपकी शॉप की कैपेबिलिटी क्या है। जैसे कि आपने एक शॉप खोला 10 बाई 10 या 10 बाई 20 का आपने शॉप खोल दिया, ठीक है। अब आपका शॉप आप कितने कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मान के चलो एक बार में अगर 1000 कस्टमर आ गए तो क्या हैंडल कर लोगे? नहीं कर पाओगे, सर्विस खराब हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि यार ये तो जो इसके कस्टमर्स है उनको हैंडल नहीं कर पा रहा है, सर्विस बेकार, रिव्यू बेकार आएंगे। आपको प्रॉब्लम ये भी हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सोच के कि इसके दुकान में ज्यादा भीड़ होती है तो पता नहीं हमें सर्विस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। यही सेम चीज होती है एप्लीकेशन में। जैसे मान के चलो कि अगर आपके एप्लीकेशन पे भीड़ ज्यादा बढ़ जाए, अब हमें नहीं पता होता कि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं लोगों को कितना पसंद आएगा, है ना। तो अगर आपके एप्लीकेशन पे ज्यादा भीड़ बढ़ जाए, ज्यादा लोग आ जाए, तो आपका एप्लीकेशन केपेबल होना चाहिए उन लोगों को सेम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मान के चलो कि आपके एप्लीकेशन को आपने एक ई कॉमर्स ऐप बना लिया, ठीक है। अब आपके ई कॉमर्स के एप्लीकेशन को आपने एक शेयर्ड होस्टिंग आपने खरीद के रखी है जो कि लगभग 500,000 मतलब उतने कस्टमर्स को झेल सकता है आपका एप्लीकेशन। अब एक बार में अगर 1 लाख आ गए तो एप्लीकेशन ही बंद पड़ जाएगा। जो 1000 का पेमेंट आने वाला था, 1000 कस्टमर से जो प्रॉफिट बनने वाला था वो भी चला गया, ठीक है। इसलिए सर्वर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर आप एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सर्वर आपके एप्लीकेशन के लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो इस विषय में डेवलपर की सजेशन ले सकते हो, पर आपको नॉलेज हो इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ना इसको मैंने कुछ डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, ताकि आप खुद ही डिसाइड कर सको कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सर्वर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ बोलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब प्रोसेस में जाने से पहले आप मेरे वीडियो को पूरा फॉलो तो करो ही, पूरे लास्ट तक देखो। पर AWS सर्वर जो रहता है ना, या जो पोस्टपेड सर्वर रहते हैं, क्लाउड बेस्ड जो पोस्टपेड रहते हैं, वो कभी भी बेस्ट रहता है अगर आप एक बड़े ऐप पे काम कर रहे हो। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूं इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया। अब थोड़ा डिवाइड करके बताता हूं कि कैसे समझ आना चाहिए कि हमारा जो एप्लीकेशन है किस सर्वर के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर तो आपका डेटा टेक्स्ट में है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपने एक शायरी ऐप बनवाया, ठीक है। शायरी ऐप में, या फिर आपने एक न्यूज ऐप बना लिया जहां पे सिर्फ टेक्स्ट में न्यूज है आपके, ठीक है। अगर आपने वैसा ऐप बनाया है तो आपके एप्लीकेशन पे ज्यादा यूजर्स रहेंगे। और अगर आपने स्मॉल सर्वर भी ले लिया, वो VPS का मतलब जो मंथली 1000-1500 का खर्चा आता है ना, वैसा सर्वर भी अगर आपने ले लिया और 1 लाख यूजर भी आ गए तो भी आपका एप्लीकेशन झेल जाएगा उसको, क्योंकि आपका सारा डेटा टेक्स्ट में है ना। भले थोड़ा लोड लेगा लेकिन हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अगर आपका एक वॉलपेपर एप्लीकेशन है जहां पे सारा डेटा इमेज फॉर्म में है, HD इमेज फॉर्म में, यानी कि उस इमेज को उस सर्वर से आपके एप्लीकेशन तक पहुंचने में टाइम लग रहा है। अगर 1 MB का है, सामने वाले का नेट स्पीड होगा तो भी तो आने में टाइम लगेगा ना। सर्वर से आपके फोन में आ रहा है, डेटा आ रहा है ना, तो टाइम लगेगा। तो वहां पे अगर आपका सर्वर स्ट्रांग होगा, बड़ा सर्वर होगा आपका, ज्यादा उसमें स्पेस होगा, तो चांसेस ज्यादा है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें बग्स वगैरह नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपका इमेज फॉर्म में डेटा आ रहा है और आपके पास यूजर्स ज्यादा हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि यूजर आपके 1 लाख 2 लाख तक जाने वाले हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप उतने उस लेवल का प्रमोशन करने वाले हो, तो डेडिकेटेड सर्वर बाय कर लो या पोस्टपेड सर्वर बाय कर लो, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है तो आप शेयर्ड होस्टिंग VPS पे भी जा सकते हो। वॉलपेपर यानी कि आपने इमेज फॉर्म में भी डेटा रखा है और यूजर कम है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, VPS शेयर्ड पे आप जा सकते हो, ठीक है। पर अगर आपका एप्लीकेशन वीडियो प्लेटफॉर्म है जहां पे वीडियो फॉर्म में डेटा है, देखो सर्वर का सारा कैलकुलेशन आपके डेटा पे होता है कि भाई डेटा किस टाइप में है और उस डेटा को यूज करने वाले कितने यूजर्स हैं, सारा कैलकुलेशन यहीं पे है। सिंपल सीधा फंडा है। एक यूजर रहेगा तो आप इमेज रखो, वीडियो रखो, टेक्स्ट रखो, वो शेयर्ड होस्टिंग पे भी चलेगा। अब 100 यूजर हो जाएंगे, इमेज हो गया, टेक्स्ट होगा, वीडियो होगा, ये आपके 100 यूजर में शेयर्ड होस्टिंग पे लगभग चल जाएगा, ठीक है। अगर 1000 हो गए तो VPS लेना पड़ेगा। यानी कि जितना ज्यादा डेटा, अगर आपके कम यूजर्स हैं, डेटा ज्यादा है लेकिन यूजर आपका एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन डेटा आपका ज्यादा है, यूजर भी आपके ज्यादा है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप पोस्टपेड सर्वर बाय करो, कभी भी वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। Amazon का हो गया, AWS क्लाउड हो गया, गूगल का है ना, माइक्रोसॉफ्ट का Azure हो गया, ये सब सर्वर्स बहुत बेस्ट रहते हैं। मैंने पोस्टपेड है, बिल आपका बाद में आएगा, आपका आने दीजिए जितनी भीड़ आ रही है, आप प्रमोशन करते
करिए जितना प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपका ऐसा है कि यार डेटा तो ज्यादा है आपके पास, लेकिन यूजर्स भी है, लेकिन वो रेगुलर यूजर्स नहीं है। जैसे मान के चलो कि एक आपने एक बायोडाटा ऐप बना लिया, बायोडाटा जनरेट करके देने वाला, उसमें से कुछ डेटा आपके बैकएंड से आ रहा है, ठीक है, कुछ डेटा बैकएंड पे स्टोर भी हो रहा है। तो बायोडाटा की जरूरत जो है वो हर टाइम लोगों को नहीं पड़ती, एक ही बार पड़ती है। जब वो कहीं रिज्यूम पे, मतलब रिज्यूम वगैरह कहीं सबमिट करना हो तो अपना बायोडाटा बनाते हैं वो लोग। तो वैसे टाइप के एप्लीकेशन में जो यूजर्स भी ज्यादा हैं बट एक दो बार यूज हो रहा है आपका एप्लीकेशन, और डेटा भी ज्यादा है बट बहुत ही कम यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका वीपीएस भी काम कर लेगा, ठीक है। सिंपल सीधा कैलकुलेशन रखो कि अगर डेटा बहुत ज्यादा है, यूजर बहुत ज्यादा है, तो पोस्टपेड लो। डेटा कम है, यूजर कम है, या फिर डेटा ज्यादा है, यूजर कम है, तो वीपीएस पे भी चल जाएगा। वीपीएस या फिर नॉर्मल डेडिकेटेड सर्वर, जो आपका मंथली में कुछ 2000-3000 का खर्चा आएगा, ठीक है। ये चीजें इस तरीके से कैलकुलेट होती है, मतलब कैलकुलेट होती हैं, बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप अगर आपका बड़ा विजन है, कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो आप AWS ऑब्वियसली, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, Amazon हो गया या हॉटस्टार, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब इस पे स्टोर करते हैं अपना डेटा, तो ज्यादा बेस्ट रहता है वो AWS या फिर गूगल का क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट का Azure, जो भी आपको सही लगेगा। मेरा रिकमेंडेशन है ये तीनों, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सर्वर की समझ आ गई है, नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो एप्लीकेशन बनाने के लिए, सर्वर की नॉलेज लेने के लिए। फ्री कंसल्टेंसी, इसके हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके उन दोस्तों को जो एप्लीकेशन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, सर्वर के बारे में उनको समझ नहीं है, तो ये वीडियो शेयर जरूर करना मेरे भाई। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।